नमस्कार, मैं निधि रतन। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जब बलात्कार हो रहा हो तो लेटकर मजे लेने चाहिए। ये मैं नहीं कह रही हूं, कांग्रेस पार्टी के एमएलए के आर रमेश कुमार जी का कहना है। इन्होंने कर्नाटक विधानसभा में कहा, माइक पे कहा, स्पीकर्स और अन्य पार्टी के दलों के नेता जो शामिल थे उन लोगों के सामने कहा कि महिलाओं का जब बलात्कार होता है तो उनको विरोध करने के बजाय लेटकर मजे लेने चाहिए। जिस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी कहती है कि मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूं, उसी पार्टी के एमएलए कह रहे हैं कि अगर बलात्कार होता है तो उसका विरोध करने के बजाय लेटकर मजे लेने चाहिए। सोचिए क्या स्थिति है इस देश में महिलाओं की। चुनाव के दौरान तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, इस तरीके से बयानबाजी होती है, इस तरीके की नारेबाजी होती है। और उसी पार्टी के एमएलए, उसी पार्टी के अध्यक्ष, उसी पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे बेतुके बयान देते हैं तो शर्मिंदगी महसूस होती है कि महिलाओं की क्या दशा है। सोचिए, महिलाओं का बलात्कार होता है और उनको बोला जा रहा है कि आप विरोध मत करिए, आप क्राइम को बढ़ावा दीजिए, रेपिस्टों की हिम्मत को और बढ़ाइए और लेट कर मजा लीजिए। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन महसूस कीजिए, रिलेट कीजिए इस चीज को अपनी शायद बहन, बेटी, बहू से, तो शायद पता चले कि एमएलए ने कितनी बड़ी बात बोली। और बात यही नहीं थमती है। उस विधानसभा में जब ये बात कही गई, सारे नेता, सारे स्पीकर्स, सब कोई हा हा ही करने लगे। ये देश की स्थिति है कि सत्ता में बैठे लोग इस तरीके से महिलाओं के बारे में टिप्पणी करते हैं और कोई संज्ञान नहीं लेता है, कोई प्रशासन व्यवस्था संज्ञान नहीं लेता है, कोई महिला आयोग संज्ञान नहीं लेता है। आखिर क्यों? इस देश में लगातार बलात्कार होते जाते हैं, महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, लेकिन सब खामोश रहते हैं। चुनावी मुद्दा बना दिया जाता है महिलाओं की आबरू को। सिर्फ मैं लड़ सकती हूं, मैं लड़की हूं, मैं ये कर सकती हूं, मैं वो कर सकती हूं। लेकिन आखिर चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उसके लोग इस तरीके का बेतुका बयान क्यों देते हैं? महिलाओं के प्रति इस तरीके की भद्दे टिप्पणी क्यों करते हैं? इस पे सवाल होना चाहिए। के आर रमेश कुमार की अभी उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए उनके पद से, और उनकी जो परिवार को सिक्योरिटी मिली है वो सब वापस लेनी चाहिए। तब उनको रियलाइज होगा, एक आम आदमी की तरह जिंदगी बिताएं, तब उनको पता चलेगा कि बलात्कार किस तरीके की पीड़ा होती है, बलात्कार का डर क्या होता है। तब उनको शायद महसूस हो कि आम जनता या आम मध्य वर्ग का व्यक्ति या किसी गरीब परिवार की बच्ची का जब रेप होता है ना, तो कैसा महसूस होता है। ना उसके साथ सिस्टम होता है, ना उसके साथ कोई मंत्री होता है। कांग्रेस की महासचिव कहती है कि उत्तर प्रदेश में लड़कियां सबसे मजबूत स्तंभ है और वो लड़ सकती हैं अपने हक अधिकारों के लिए। ये देखिए, उसी पार्टी के एमएलए की करतूत है ये। इस तरीके से भड़काऊ बयान करते हैं, और ये बयानबाजी की उन्होंने अपने घर से नहीं दी है। कर्नाटक विधानसभा में वो सरेआम बोले हैं कि जब बलात्कार हो रहा होता है तो लेटकर मजे लेने चाहिए। किस तरीके के मजे? क्या वो ये भी बता सकते थे? शर्म आती है। इस तरीके के नेता हमारे सत्ता में बैठे हुए हैं। कहाँ महफूज रहेंगी महिलाएं, कहाँ महफूज रहेंगी वो बच्चियां जो किसी उम्मीद में सत्ता में भेजती हैं ऐसे लोगों को कि शायद हमारी आबरू तो बच जाएगी। लेकिन ऐसा होता असंभव नजर आ रहा है। सिर्फ महिलाओं को इस्तेमाल किया जाता है चुनावी मुद्दे के लिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। महिलाओं की विवाह की आयु 21 वर्ष कर दी। 21 वर्ष करने से क्या होगा? क्या महिलाएं सुरक्षित रहेंगी? अरे विवाह तक तब महिलाएं बचेंगी तब ना। आप पहले ही उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं कि मजे लीजिए। इससे पहले एक बेतुका बयान और आता है कि छोटी जाति की महिलाएं मजे लेने के लिए होती हैं। सोचिए, इस तरीके की अवधारणा है इस देश में महिलाओं के प्रति। और अंजना ओम कश्यप, आज तक की मशहूर एंकर अंजना ओम कश्यप कहती हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है कि आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, इसमें बुरा क्या है? ठीक है, मान लेते हैं इसमें बुरा क्या है, लेकिन क्या वो इस बेतुके बयान पे कुछ बात करेंगी या इस पे वो आज तक के एजेंडे पे बात करेंगी? वो जिस तरीके की डिबेट शो में चिल्लाकर बात करती है, क्या वो इस मुद्दे को उठाएंगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। लोगों ने उनसे एक सवाल क्या किया,
वो अपना एक्सप्लेन करने लगी चीजों को कि आंखों में आंखें डालकर बात करने से इक्वलिटी, फेमिनिज्म, न जाने से तमाम परिभाषाएं हमारे सामने रख दी, जैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बखूबी अप्लाई करती हूँ। अब वो तमाम कंट्री का नाम गिनवा रही थी कि मैं चाइना गई, मैं यूएसए गई, वहां पे मुझे इक्वलिटी नजर आती, वहां पे जेंडर के आधार पे विभाजन नहीं है। लेकिन अपने देश की बात करेंगी वो अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए, उनके हक के लिए, उनकी शिक्षा को लेके वो बहुत परेशान थी, विचलित थी। आखिर अब तो उनकी इज्जत का सवाल है, इस देश की महिलाओं की इज्जत का सवाल है। तो अब वो कुछ परिभाषा नहीं देंगी, अब उनका फेमिनिज्म शांत रहेगा। ऐसे एंकर्स पे हमें शर्म आती है जो महिलाओं के लिए ऐसे बेतुके भड़काऊ बयानबाजी पे कुछ नहीं बोल पाती हैं और बात करती है कि हम चाइना गए थे, वहां पे कॉमन रूम होते हैं मेल और फीमेल के लिए, वहां जेंडर अनइक्वलिटी जैसा कुछ नहीं है, सब कुछ समानता, इक्वलिटी है सब कुछ, फेमिनिज्म, राइट्स, ना जाने तमाम चीजों पे उन्होंने बात की। लेकिन वो अपने देश की स्थिति की बात करेंगी, वो अपने देश में महिलाओं की स्थिति की बात करेंगी? नहीं करेंगी। और यहां तो जाति के आधार पे महिलाओं के कपड़े उतारे जाते हैं। आपको शायद ये बात अटपटी लगे, लेकिन सत्य तो यही है। अगर महिला मुस्लिम है, महिला दलित है, महिला किसी एसटी माइनॉरिटी समाज से आती है, तो सबसे ज्यादा उसी समाज की महिलाओं के कपड़े उतारे जाते हैं। तब कहा जाता है इनका इंसाफ, तब कहा जाता है इनका फेमिनिज्म कार्ड, और तब कहा जाता है इनका इक्वलिटी, इनका फ्रीडम, और इनका ना जाने तमाम वो सब चीजें जो ये अपने लिए चाहती हैं। रूबी का लियाकत की बात करें, वो ऐसे डिबेट शो में बुलाकर पुरुषों को जलील करती हैं, पुरुषों से अटपटे क्वेश्चन करती हैं, लेकिन अगर वही पुरुष रिप्लाई कर दे उसी बात का तो वो फेमिनिज्म का कार्ड खेलती हैं। लेकिन दलित महिलाएं, गरीब बच्ची, तो उनको तो फेमिनिज्म ही नहीं पता। सिर्फ सवर्ण महिलाओं को फेमिनिज्म पता होता है, वही सबसे ज्यादा कास्ट सिस्टम को बढ़ावा देती है, कास्ट एट्रोसिटी को बढ़ावा देती है। ये जो एमएलए ने के.आर. रमेश कुमार ने जो बात बोली, सिर्फ इसी आधार पे बोली कि महिलाओं के साथ खड़ी नहीं होती। तमाम महिलाएं सांसद होने के बावजूद जब ऐसे एमएलए बर्खास्त नहीं होते अपने पद से, तो शर्म आती है कि हमारे देश में महिलाओं की स्थिति क्या है। जो महिलाएं प्राइम मिनिस्टर को चूड़ियां भेजती थी, विरोध जताती थी, तो आज कहां गई? उनका फेमिनिज्म कहां गया? उनका इंसाफ कहां गया? क्या उनके अंदर की महिला मर गई है, या सिर्फ महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है? गरीब दलित महिलाओं का सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है चुनावी मुद्दों के लिए। क्या वाकई में कांग्रेस या बीजेपी पार्टियों की बात करें, या ये पार्टी वाकई में महिला हितैषी है, या सिर्फ एक चुनावी मुद्दा? इन सब चीजों को लेके और के.आर. रमेश कुमार की जो भद्दी टिप्पणी है, इन सब चीजों को लेके आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।